नमस्कार साथियों। और जैसा कि जानते हैं, आज अपनी सक्सेस स्टोरी में आज हम एक नई कहानी के साथ हैं। हमारे साथ हैं मैम बुशरा नाज अंसारी। थैंक यू सो मच और सर। थैंक यू। आपने यूपी जुडिशरी जो अभी 22 का रिजल्ट आया है उसमें सफलता अर्जित की है। तो सबसे पहले मैं टीम टारगेट फॉर IQ की तरफ से बधाई देना चाहता हूं थैंक आपको यू सो मैम। मच सर। थैंक यू। और आपके ही माध्यम से मैं शुरू करना चाहता हूं आज का ये स्टोरी कि मैम, पहली चीज़ कि आपने लॉ किया, जैसे जी तो सर। एक सोच के साथ, एक विजन के साथ आपने लॉ में एडमिशन लिया होगा। यस सर। आपने अपना लॉ कंप्लीट किया, परस्यू किया। उसके बाद में कुछ दौर रहा तैयारी का, कुछ दौर रहा LLB का, जी सर। और उसके बाद अभी हाल ही में रिजल्ट आया आपका। तो इसमें क्या फ़र्क महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? सर ये बहुत ही सौभाग्यशाली मैं फ़ील कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस किया, मेरा हार्ड वर्क था एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाएगा। बट जब आप एक्चुअली में PDF में अपना नाम और रोल नंबर देखते हो, वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है और हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है सर। तो मैं अपने आप में एक बहुत ही रिलीफ फील कर रही हूँ। हैप्पी तो हूँ ही, साथ साथ इस बात की खुशी है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे घर वाले इतने हैप्पी हैं और पर्सनली मुझे एक बहुत ही सुकून महसूस हो जी, रहा है एक सर। रिलैक्स। जो एक स्ट्रगल का फेज़ होता है, वो हसल मचा रहता है ना कि ये पढ़ना है, ये पेपर है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तो उस प्रोसेस से आकर इधर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। आई एम लाइक वेरी हैप्पी टुडे। जैसे ये एक प्रक्रिया होती है, जी जुडिशरी सर। एग्ज़ाम का प्रक्रिया होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई वनडे एग्ज़ाम है, एक दिन में जी ये हो सर। जाता है। जी। इसके 3 स्तर पे ये परीक्षा होती है, प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल और इंटरव्यू लेवल पे। जी सर। तो इसमें क्या आपकी रणनीति रही है? अगर हम जैसे प्री से शुरू किया जाए, जी। तो उसके पहले किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया जुडिशरी की तरफ? ऐसा क्या था कि आपने यही फील्ड चुना और यहीं जी से सर। शुरुआत की, तैयारी की? यस सर। थैंक यू सर। जब मैंने लॉ ज्वाइन किया था, देन तब मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे मेरा पहला फोकस था कि जितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी मैं एक्सप्लोर करूँगी। जब आप लॉ के फील्ड में आते हो, आप जानते हो कि इसका स्कोप बहुत वाइड है। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। तो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि मुझे जुडिशरी में जाना है। और इसका एक रीज़न ये था कि जो प्रेस्टीज और जो रिस्पेक्ट जो इस जॉब से जुड़ी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जजेस निभाते हैं एक सोसाइटी में, वो बहुत ही ख़ास अहमियत रखता है। जी। जजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने में। समाज में जो एक संप्रभुता, सब कुछ शांति बनी हुई है, उसमें जजेस का, जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वही जब थर्ड ईयर मेरा एंड हुआ, जी। उसके पहले मैं सारी चीज़ें देखी, मैंने इंटर्नशिप की, मैंने प्रैक्टिसिंग लॉयर से भी मेरी मुलाकातें हुई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग था वो यही फील्ड था मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मेरा इंटरेस्ट है, वो दोनों का बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मिक्सचर था कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ। तो सर वहाँ से मैंने माइंड मेकअप किया कि आई हैव टू गो फॉर जुडिशरी। और सर जब बात रही प्रीलिम्स की, तो सबसे पहले जो मैं स्टूडेंट्स को यही कन्वे करना चाहूँगी कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहें, आप रेगुलर अपनी स्टडीज़ को बनाए रखें। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़े, आपने एक हफ्ते का गैप ले लिया। तो आपकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जब आप कॉलेज टाइम में हो तो फोकस करें कि अपने कॉलेज स्टडीज़ को कंप्लीट करें, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ें, क्योंकि जब आप वो सारी चीज़ें अपने सेमेस्टर की स्टडीज़ अच्छे से करे होंगे, देन ओनली आपका जुडिशरी का काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट होगा। जी। तो फिर आती है बात जब हम एग्ज़ाम फोकस्ड होते हैं। अच्छा, मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगा। Sorry, जैसे no problem, देखिए, sir, जैसे हर एक किरदार के पीछे एक इंस्पिरेशन होता है। जी जी। आदमी किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता है, जी किसी सर। न किसी को आइडल मानता है। जी। तो आपकी इस कहानी के पीछे कौन है आपका इंस्पिरेशन? आप किससे प्रभावित होती हैं? सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे मम्मी पापा हैं सर। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे मम्मी पापा दोनों लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस किया सर। हम लोग 4 भाई बहन हैं जी। एंड हमारा होम टाउन प्रतापगढ़ डेरवा में है। जी, जी। बट जस्ट फॉर स्टडीज़ एंड बेटर एजुकेशन और अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए मैं मम्मी पापा यहाँ मूव किए प्रयागराज में जी। सम 22 ईयर्स बैक सर। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन उनका त्याग, उनकी मेहनत, उसके आगे तो मुझे सब कुछ फीका लगता है बिल्कुल सर। दोस्तों, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रतापगढ़ यहीं प्रयागराज के बगल का एक ज़िला है और डेरवा वहाँ का एक कस्बा है। एक छोटे से कस्बे और एक गांव से
एक डेडिकेशन ही लेके आता है बुसरा जी को प्रयागराज, और इन्होंने जो सफलता पाई प्रयागराज, यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी स्टडी किया है और आज वो मुकाम हासिल किया जो एक सपना होता है एक जुडिशरी एस्पिरेंट्स का। बुसरा जी, आपकी रैंक क्या थी और मीडियम क्या था? सर मेरी रैंक 64th है और इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या सोर्सेज यूज किया था अपनी पढ़ाई में? सर जब प्रीलिम्स की बात होती है तो लॉ और जीएस 2 पेपर होता है, ऐसा सभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे। लॉ के लिए मेरा था फोकस कि मैंने बेयर एक्ट्स कंप्लीट की, यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स थे, जो भी रिवीजन लेक्चर्स थे, बहुत सारे चैनल्स के, जैसे टारगेट फॉर आईक्यू का, स्टडी आईक्यू का एंड जुडिशरी गोल्ड, तो इन लोग के मैं जो रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स थे उनको फॉलो करती थी। और बेयर एक्ट के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिसिंग, वो एलिमिनेशन आपको आना चाहिए कि आप 4 ऑप्शंस में एक सब एलिमिनेट करें और सही ऑप्शन को पकड़ें। तो उसके लिए मैंने एमसीक्यूज़ की किताबों को रेफ़र किया। तो उसके लिए जो मैंने 2 बुक्स रेफ़र की थी, ओपी त्रिपाठी और सिंघल्स। जी सर, इसके अलावा मैंने कोई तीसरी बुक नहीं उठाई, और बाकी जो चीज़ें मुझे लैकिंग लगी वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा, जैसे आपने हमारी संस्था का यूज किया था, टारगेट फॉर आईक्यू के वीडियोस किए थे। जी सर। और कंटेंट भी जैसे हम लोगों के द्वारा मैगजीन प्रोवाइड कराई जाती है, जो मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उसका क्या रोल रहा था आपकी तैयारी में? सर उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। जैसा चैनल पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके लेक्चर्स आते हैं जीएस के, मैं स्पेशली जीएस पे फोकस करना चाहूँगी बिकॉज लॉ वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीएस के पेपर में होती है। तो जो भी लेक्चर्स अवेलेबल थे यूट्यूब पे, मैंने सारे लेक्चर्स फॉलो किए, सबके नोट्स बनाए, मैं उनको बार बार रिवाइज करती थी। और साथ ही में जो ऐप पे मैगज़ीन अवेलेबल थी, मैंने वो मैगज़ीन प्रीलिम्स के टाइम पे भी परचेज़ की थी और मेंस जो फोकस थी वो भी मैंने परचेज़ की थी। तो उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था सर मेरे प्रिपरेशन में, और क्वेश्चन सॉल्विंग एग्जाम टाइम पे भी बहुत हेल्प हुआ था उससे मुझे। जी, मेंस के लिए, मेंस के लिए भी। यस सर। वो दोस्तों देखिए, यही हम लोगों के द्वारा एक कोशिश की जाती है हमारे रिसर्चर और पूरी टीम के द्वारा, क्योंकि जुडिशरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको लॉ से रिलेटेड, क्योंकि उनका पूरा समर्पण और डेडिकेशन लॉ को लेके रहता है, तो लॉ पे उन्हें इनफ मटेरियल मिल जाता है और अच्छी खासी वो मेहनत भी करते हैं। लेकिन जीएस को लेके उन्हें जीएस कैसे कवर किया जाए और एक कैसे संतुलन बनाया जाए लॉ और जुडिशरी के बीच में, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी मंथली मैगजीन तैयार कराते हैं, ताकि बच्चों को किसी भी तैयारी के लेवल पे जीएस से लेकर प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि बुसरा मैम बता रही हैं, प्रीलिम्स के लेवल पे भी और मेंस के लेवल पे भी इन्हें काफ़ी मदद मिली है और वो निश्चित रूप से हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होती है। मैम एक और ये चीज़ थी कि जैसे आपने मेंस में तैयारी किया या प्रीलिम्स में, इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे 9 माइनर एक्ट आए हुए थे, तो वो पहली बार थे जी। लो आपके पास ना प्रीलिम्स में विजन था कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, ना मेंस में रहता है, तो माइनर एक्ट्स के लिए आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो माइनर एक्ट्स के लिए करें? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक नोशन था कि माइनर एक्ट्स कितने नंबर के आ सकते हैं, लोग ये आकलन लगा रहे थे कि कम मार्क्स के आएंगे, ज़्यादा मार्क्स के आएंगे। एंड प्रीलिम्स में हमने विटनेस किया कि बहुत थोड़े क्वेश्चंस थे और मेंस में एक अच्छा खासा पोर्शन पूछा गया था। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आप बिल्कुल भी उन एक्ट्स को इग्नोर ना करें। मैंने एक बुक मार्केट से परचेज़ की थी, परीक्षा मंथन की, माइनर एक्ट्स की। मैंने उस बुक को रेफ़र किया था और यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स थे उससे रिलेटेड जो जुडिशरी को फोकस करते थे, उसी को मैंने फॉलो किया था एमसीक्यूज़ के लिए भी। और जब मेंस की बारी आई तो मैंने उसी किताब से सारा टॉपिक कवर किया था अपना। और सर आपकी मैगज़ीन में भी आई गेस अच्छे खासे पोर्शन उसमें कवर थे, तो ये दोनों मैगज़ीन और यूट्यूब तो मेरा सारा सोर्स यही थे सर। जी। अच्छा, जैसे प्रीलिम्स होता है, चलिए प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी होती है जी सर। उसके बाद जो मेंस की रणनीति थी, तो आप जब प्रीलिम्स से मेंस की तरफ मूव किए तो उसके लिए फिर आपने क्या विशेष, क्या अलग अपनाया मेंस के लिए? जी सर मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आंसर लिखने होते हैं, वर्ड लिमिट डिस्क्राइब होती है, तो आपको उसी के लिमिट में रहकर आपको आंसर करने होते हैं। तो जैसा प्रीलिम्स में होता है कि अगर हम ऊपर से भी पढ़ लेते हैं तो आंसर कभी कभी सही मार्क कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फॉर मेंस क्या है कि हमें बहुत ही इन डीप नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए सर मैंने जो चीज़ें प्रॉपर लाइक हिस्ट्री मैंने प्रॉपर लूसेंट से पढ़ी ताकि मुझे सारे टॉपिक्स कवर हों, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए आप जितना भी पढ़ लो, जब तक आपकी लिखने की हैबिट नहीं होगी तब तक आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे रियल पेपर में।
तो मेंस के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैंने टेक्स्ट बुक तो एक बार पढ़ी चुकी थी, मैंने गाइड से सारा लॉ का प्रिपेयर किया, माइनर एक्ट आपकी मैगजीन और एक जो मैंने किताब रेफ़र की उससे प्रिपेयर किया, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती गई। अच्छा, मेंस में जैसे 3 तरह की लॉ की कैटेगरी बदल जाती है, आपको आपकी बात तो चलिए जीएस में एक माइनर एक्ट थे ही 9, जी सर। आपके प्रोसीजरल लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, जी सर। और लोकल लॉ होते हैं। लोकल लॉ का प्रीलिम्स से कोई लेना देना नहीं होता है, हाँ। तो ज़्यादातर लड़कों को फिर कॉम्बिनेशन जब नया नया मेंस में आता है तो उसमें कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत रहती है, कैसे करें, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया था लोकल लॉ को? मैं सभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनको ये बताना चाहूँगी कि आपका लोकल लॉ का पेपर और लैंग्वेज पेपर ये दोनों आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसलिए आप इन दोनों को तो सबसे पहले ही प्रिपेयर करके चलें। इवन जब नोटिफिकेशन ना भी आया हो तो आप लोकल लॉज को पढ़े रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सेक्शन बाय सेक्शन रटे हों या आपको सारे टॉपिक्स कवर हों, बट एटलीस्ट आप उन लोगों से, उन एक्ट से, उन सारे लॉज से अच्छे से लाइक आपकी नॉलेज में हो वो। और सेम गोज़ फॉर लैंग्वेज पेपर कि आपको भी लैंग्वेज के पेपर की अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अच्छा, लैंग्वेज के साथ साथ एक भूमिका होती है आपके सिलेक्शन में एस्से की भी। जी सर। तो एस्से राइटिंग के लिए आपने कैसे क्या किया था? सर एस्से राइटिंग की बात जब आती है तो किताबें रेफ़र की थी, मार्केट में थी, घटना चक्र है, दृष्टि की भी मैंने किताब रेफ़र की थी, और परीक्षा मंथन, ये तीनों बुक से मैंने। और एसेज आपके बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक से आते हैं जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, लाइक डाउरी का हो गया, आपका भ्रष्टाचार हो गया, कोविड महामारी और उस पे उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ऐसे ही टॉपिक्स आते हैं जो अभी बहुत सोसाइटी में रेलेवेंट हैं, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। हाँ, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स आते हैं। तो आप इन सारी बुक से, वो इंग्लिश में भी आती हैं एंड हिंदी में भी आती हैं, तो मैंने इन्हीं बुक से, मैंने सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े, मैंने कुछ टॉपिक्स मार्क कर लिए, उन्हीं को मैं बार बार रिवाइज करती रही। जी। अच्छा, अब देखिए प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इसके बाद आती है फाइनल सीढ़ी जो कहा जाता है सिलेक्शन का दरवाजा। सॉरी सर। कुछ लोग होता है कि उस दरवाजे से अंदर हो जाते हैं, काफ़ी लोग बाहर आ जाते हैं। तो मेंस के लिए दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि बुसरा जी हमारे जो हम लोग इंटरव्यू प्रोग्राम अपना चलाए थे इंटरव्यू के लिए, यूपी जुडिशरी इंटरव्यू 2022 के लिए, उसका हिस्सा रही हैं, और इन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था इंटरव्यू का। और आपसे यही हम पूछना चाहेंगे कि एक प्रेशर होता है क्योंकि हम कमीशन के सामने जाते हैं, तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा बहुत कंट्राडिक्शन रहता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लेवल पे हमें सिलेबस पता है, मेंस के लेवल पे हमें सिलेबस पता है, इंटरव्यू के लेवल पे हमें ये नहीं पता है कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। तो इंटरव्यू के लेवल पे जो एक डर है, एक जो अनसर्टेनिटी का फियर होता है, और जो दूसरी एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि हम 2 सीढ़ी तो पार किए हैं, लास्ट सीढ़ी पे आए हैं, तो एक वहाँ पे होता है फियर एंड फ्रस्ट्रेशन की बात, उसको आपने किस तरह से हैंडल किया था, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, जो फियर और फ्रस्ट्रेशन की बात है ना, तो सभी कैंडिडेट्स को ये समझना चाहिए कि इट्स वेरी नेचुरल। जब आप उस चीज़ से घबराएंगे तो वो फियर और फ्रस्ट्रेशन और हाई लेवल का हो जाता है, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मैंने भी जो मॉक्स दिए, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जितना प्रेशर लिया उतना ख़राब परफॉर्म किया, और जितना फ्री माइंड रहे। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो ये जान लें कि आपने मेंस लिखा है, दैट मीन्स कि आपको नॉलेज है, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर पाए हैं। एंड दूसरी चीज़ की आप कोई गूगल नहीं है या आप कोई मशीन नहीं है जो सारी चीज़ आप रिकॉल कर पाएँ, वो भी इतने एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड लोगों के सामने। तो मैंने आपके प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, तो उसमें जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने देखी थी, हमें मेन फोकस किया गया था कि आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स दिखने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट हो चुका है। तो कोशिश करें कि आप वहाँ पर काम रहें, थोड़ा पेशेंस आपका दिखे, कॉन्फिडेंस हो, और ये हमेशा ध्यान रखें कि ये नॉलेज टेस्ट नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बताएं या आप नहीं प्रिपेयर होके जाएं। बेसिक्स आपको सही बताने हैं, बाकी टफ क्वेश्चंस में आप आराम से सॉरी बोल सकते हैं, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। मैंने भी कई दफ़ा सॉरी बोला जब मुझे नहीं क्लियर आंसर पता था। और इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर कैसा है, पेशेंस, आप काम है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप कैसे मेंबर्स को एड्रेस कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे, हिल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम से काफ़ी हेल्प मिली थी, और ग्रुप में जो भी कंटेंट शेयर हो रहे थे, स्पेशली जो करंट के इश्यूज चल रहे हों, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए। हाँ, सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, सारे क्वेश्चंस ग्रुप में थे। मैं जब
प्रिपेयर कर रही थी, उसके 2 दिन पहले मुझे ट्रैवल करना था, मैं ट्रेन पर भी वो सारी चीज़ें पढ़ते हुए जा रही थी। जी जी देखिए दोस्तों, मैं बुसरा जी को कंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए 3 चरण की पढ़ाई होती है और 3 रणनीति होती है। प्रीलिम्स एक होता है जहाँ पे आपको पूरी ताकत पूरा जोर लगाना होता है, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, आपका एलिमिनेशन होता है। जो फालतू लोग होते हैं उनकी छटनी की जाती है, कुछ लोगों को बस चुना जाता है कि कौन एलिजिबल है मुख्य परीक्षा के लिए। वहाँ पे आपको एक सैनिक की तरह लड़ना होता है, जस्ट लाइक ए आर्मी, एक सोल्जर की तरह। बाद में जो सेकंड होती है, जैसा कि बुशरा मैम ने भी कहा और हम लोग भी अपने प्रोग्राम में ये बताते रहते हैं कि यहाँ पे आपको एक कमांडर की तरह, एक आर्मी कमांडर की तरह जाना होता है। एक आपके पास रणनीति होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस चीज़ को कितना पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे आपको अपने सिलेबस को एलिमिनेट करना है, कहाँ फोकस करना है। और जो लास्ट का चरण होता है वो निश्चित तौर पे वहाँ पे अनिश्चितता इतनी होती है, तो कोई किसी तरह का डर नहीं लेना होता है, क्योंकि आपने जो ज्ञान के लेवल की परीक्षा है वो 2 परीक्षा पास कर लिए हो। वहाँ पे आपको एक राजा की तरह जाना रहता है, और बस एक चीज़ है कि आपको अपने प्रति और जिस चीज़ के लिए जा रहे हो उसके प्रति ईमानदारी जरूरी है। जैसे कि अभी मैम ने भी कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना है, कि आप या ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि इंटरव्यू हमने प्रोग्राम में भी ये चीज़ें बताई थी या शुरू किया था कि आपका जो पूरा इंटरव्यू है वो सिर्फ नॉलेज पे नंबर नहीं मिलते हैं, आपको 5 भागों में वो डिवाइड होता है। उसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट देखा जाता है, आपका ड्रेसिंग देखा जाता है, आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, हाँ नॉलेज भी एक पार्ट रहता है। तो इन सब के साथ आपको तैयारी करनी होती है। और बुशरा जी को एक बार मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक जो सीढ़ी थी, और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था तो पहले प्रयास में, और अभी आपको बता दूं आप एलएलएम कर रही हैं, परसुइंग है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही, तो पहले प्रयास में इतने कम उम्र में एक सीढ़ी चढ़ी है, और निश्चित तौर पे ये सीढ़ी अभी बहुत आगे जाएगी। आप लोग निश्चित तौर पे देखिएगा आने वाले साल में बुशरा जी बहुत आगे जाएंगी। एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, टीम टारगेट फॉर IQ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।